मिट्टी से सोना बनाया, जिंदगी को जीना सिखाया। लक्ष्य भेदने का जिसने मार्ग दिखाया, उस गुरु को सत सत प्रणाम। नमस्कार। आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस। जमनीलाल महाविद्यालय हाजीपुर में चल रहे प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया तथा बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर लोकमान्य रविंद्र प्रताप जी, शिक्षकगण एवं प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक डॉक्टर रजनीश जी के द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन 5 सितंबर 1888 के सम्मान में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, उनके प्रतिमूर्ति पर माल्यार्पण किया गया तथा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। बच्चों के गीत संगीत और कविता पाठ से पूरा सभागार गूंज उठा। शिक्षकों ने भी बच्चों के प्रति समर्पित भाव से पढ़ने पढ़ाने की बात कही और आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। फिर बच्चों ने सभी शिक्षकों को उपहार भेंट कर गुरुओं के प्रति आदर व सम्मान का भाव व्यक्त किया। यह सत्य है, भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा सदियों से चलती आ रही है। समाज व राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक की महती भूमिका होती है। गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए संत कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोबिंदो ऊ खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। शास्त्रों में भी कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतएव गुरु शिष्य परंपरा हमारे देश की गौरव है। इन्हीं सब आदर्शों मान्यताओं के कारण भारतवर्ष को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त है। इतिहास गवाह है कि जब जब इस देश पर संकट का बादल मंडराया, शिक्षकों ने भी उस संकट का डटकर मुकाबला करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। गुरु चाणक्य इसके उदाहरण है। चाणक्य तक्षशिला में एक शिक्षक के रूप में बच्चों को शिक्षा देते थे, लेकिन जब भारतवर्ष पर सिकंदर का खतरा मंडराया तो वे निकल पड़े राष्ट्र पर आए खतरों से निपटने लड़ने। उन्होंने 16 जनपदों में बटे भारतवर्ष को एक कर सिकंदर से लड़ने की योजना बनाई। इस योजना में मगध के राजा घनानंद उन्हें अपना शत्रु मान बैठा, उनका अपमान किया। चाणक्य ने प्रत्युत्तर में कहा, घनानंद, शिक्षक कोई साधारण नहीं होता, निर्वाण और पतन उसके गोद में पलते हैं। अगर मेरी शिक्षा में सामर्थ्य होगी तो मैं स्वयं उन महान राजाओं का निर्माण करूंगा जो तुम जैसे दुष्ट राजाओं को राजगद्दी से निर्वासित कर स्वयं सम्राट बनेगा और एक भारत अखंड भारत का नेतृत्व करेगा। और महान सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में उन्होंने ऐसा कर दिखाया। यह है एक शिक्षक का सामर्थ्य, एक ताकत। चाणक्य शिक्षक के उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य बोध के बारे में कहते हैं, शिक्षक गौरव भूषित तब होगा जब राष्ट्र गौरवशाली होगा। राष्ट्र गौरवशाली तब होगा जब वो राष्ट्र अपने जीवन मूल्यों और परंपराओं का निर्वाह करने में सफल और सक्षम होगा। और ये राष्ट्र सफल और सक्षम तब होगा जब शिक्षक अपने उत्तरदायित्व के निर्वाह करने में सफल होगा। और शिक्षक सफल तब कहा जाएगा जब वह प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करने में सफल हो। यदि शिक्षक राष्ट्रभाव से शून्य हो, राष्ट्रभाव से हीन हो, अपने कर्तव्य बोध और राष्ट्रीयता के प्रति सजग न हो, तो यह शिक्षक की असफलता है, उसकी दुर्बलता है। शिक्षक दिवस का यह दिन
शिक्षकों के प्रति आदर व सम्मान का भाव व्यक्त करने का तो है ही, साथ में हम शिक्षकों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने का भी है। एक पुल गलत बन जाए तो कोई बहुत हानि नहीं होती, दुर्घटना होती है, कुछ लोग मरते हैं, दुख की बात है। लेकिन एक अध्यापक गलत हो जाए, एक अध्यापक अपना काम ठीक से न करे, एक अध्यापक बस ये सोचे कि मैं सिर्फ वेतन के लिए काम कर रहा हूं, बच्चों के प्रति कोई संवेदना न हो, सिर्फ आया राम गया राम हो, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में नैतिकता का पतन कर चुका हो, तो वह एक वैसी पीढ़ी तैयार करता है जो आने वाले कई दशकों तक समाज और राष्ट्र को विनाश के गर्त में ढकेल देता है। और उसी का परिणाम है आज समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, लूट, डकैती, घूसखोरी, शोषण, बलात्कार, चरित्रहीनता और नैतिकता का पतन, जिसका शिकार हम और आप रोज होते हैं। और देश और समाज पतन के गर्त में गिरता जा रहा है। आइए हम और आप यह प्रण ले कि हम बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य बोध से विमुख नहीं होंगे, अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में पीछे नहीं हटेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे और बच्चों को आगे बढ़ाएंगे और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका भी निभाएंगे। धन्यवाद।